Gus Atkinson has been picked because he can bowl a sharp ball. मौलाना साहब मुझे इनसे क्या बचाओ हुआ भाई? मौलाना साहब रुको तो सही, रुको। खुदा का वास्ता बचाओ मुझे इनसे। चुप करोगे तो बचाऊंगा ना तुम्हें। क्या है भाई, क्या मसला है? मौलाना साहब, तुम्हारा काम नहीं है हमारे बीच में, इसको हमारे हवाले करो। आज हम इसको इतना मारेगा कि इसको नानी याद आ जाएगा। और मसला क्या है? मसला तो बताओ। अरे पापा, ये मुझे कर्जा ही आ। रोज मैं इसके दरवाजे पे जाता हूँ, ये कहते अजी न सुबाने। मैं आज इसको मजा चखाऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, रोज तुम्हें डरते था। इतना कर्जा लेते हो? पठान भाई, तुम्हारा क्या मसला है? मौलाना साहब, इसने मुझसे भी कर्जा लिया है, वो भी पूरे 1.5 लाख। हमको बोलता है हमको पैसा दो, हम गरीब बंदा है, कारोबार करेगा। मुझे क्या पता कि ये चूना लगाने का कारोबार करता है और मुझे ही चूना लगा जाएगा ये। अब सीधी तरह से तुम हमारा पैसा देती या नहीं देती, वरना हम तुम्हारा ऐसा असर करेगी तुमको लग पता जाएगा। इधर आ। अल्लाह के बंदे, इतने कर्जे क्यों उठाते हो कि तुम्हें भागना पड़े? क्या मजबूरी थी इतनी कि इतने कर्जे आपने उठाया? मौलाना साहब, कुछ वक्त पहले की बात है। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ था। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ गुजर रही थी और फिर एक दिन मेरे पास 2 दोस्त आए। इरशाद, दायरा 60 रन से दे रहा है। 50,000 लगाऊं? लगाओ। पक्का? आधे तुम्हारे आधे मेरे। यस कर दूं? पक्का? ठीक है, ये हो गया यस। बाबर, ये क्या कह रहे हो? ये इतना लगा दो। हम फैंसी खेल रहे हैं। फैंसी ये क्या है? ये हम क्रिकेट पर पैसे लगाते हैं, जो 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8 हो जाता है। अरे पागल, ये जुआ हुआ ना, इसे मत खेलो, बर्बाद हो जाओगे। किसने कहा कि इससे कोई बर्बाद होता है? वो खालिद को देखो, एक मैच में उसकी जिंदगी बदल दी। और वो अपना सदाम देखो, वो मजदूर था, आज उसकी फैक्ट्री में हजारों मजदूर उसके नीचे काम करते हैं। इससे कोई थोड़ी बर्बाद होता है, इससे तो आबाद हो जाता है, पैसा आ जाता है और इंसान बहुत बड़े कारोबार भी कर सकता है। ये तो आपका कारोबार कुछ भी नहीं है। देखना ताबिश, एक दिन हम भी गाड़ियों पे घूमेंगे और तुम हमें देखते रह जाओगे। सही कह रहा हूँ निशात? सही है, इसे छोड़ो, ये तो काम करते करते मर जाएगा। सही कह रहे हो। और मैं ऐसे ही खेलता गया और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तो ये मैंने सोचा कि अभी ये पैसे तो वापस लाने हैं, इसलिए मैंने अपनी दुकान बेच दी। तो मैंने ये सोचा कि अभी कर्ज लेकर खेलता हूँ, ताकि एक बार जीत जाऊं और अपने कर्जे भी उतारूं और ये दुकान भी वापस करूं, पर ऐसा नहीं हुआ।
अच्छा मड़ा, तो तुमने हमारा पैसा जुआ में उड़ा दिया। हम समझा कि तुम हमारे पैसे से कारोबार करेगा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। तुमने पठान का पैसा खाया है। अरे तुम मां सिंधी जा भी पैसा खाई वे अजी तो कौन चली नम्मा। रुको मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सब्र भी करें। ये पठान, ये सिंधी, ये एक कौम की पहचान है। उससे पहले हम मुसलमान हैं, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। और हदीस पाक का मफहूम भी यही है कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानंद होते हैं। जब एक को तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ को दूसरा भी महसूस करता है। तो ये भी आपका भाई है, इसके तकलीफ को, दुख को अपना तकलीफ और दुख समझें और इसको कुछ मोहलत दे दें ताकि ये अपने कारोबार को फिर सीधा करे और आपके कर्जे भी उतारें। ठीक है मौलाना साहब, तुम कहता है तो हम इसको इंसानियत के नाते छोड़ देता है, लेकिन अगर ये पैसा 1-2 माह में दे देता है तो ठीक है, वरना इसका सारा पैसा हम तुमसे वसूल करेगा। और ये सही कह रहा है, मां भी पैसा सब तहां कहीं वठंदम और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये भले पैसा दे न दे, हम पैसे आपसे लेंगे। ठीक है भाई, इसका जिम्मा मैं उठाता हूँ। अगर इसने 2 माह में पैसे नहीं दिए तो मैं ही आपको लौटा कर दूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह मैं इसको इस काबिल बनाऊंगा कि ये अपना कारोबार सीधा करे और आपके कर्जे भी उतारे। ठीक है मौलाना साहब, फिलहाल हम जाता है। 2 माह के बाद फिर हम आएगा और अपना पूरा पैसा वसूल करेगा। ठीक है प्यारे भाइयों, देखा आपने कि जुआ कैसे किसी बंदे को आसानी से बर्बाद कर देता है। तो आप खुद भी जुआ खेलने से बचें और अपने औलादों पर भी नज़र रखें, कहीं वो जुआ में ना मुब्तला हो जाए। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।